दौसा में महिला चिकित्सक की आत्महत्या प्रकरण को लेकर चल रहे डॉक्टर्स का आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी रहेगा। निजी अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। वहीं आंदोलन को लेकर सरकारी डॉक्टर से जुड़े संगठन दो धड़ों में बंट गए हैं। कुछ संगठनों ने सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी है, लेकिन कुछ संगठन अभी भी कार्य बहिष्कार कर आंदोलन की राह पर है, जिस कारण से सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को असुविधा होगी। सरकार और डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों के बीच रात भर चली वार्ता के बाद अखिल भारतीय सेवारत चिकित्सक संघ ने इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला ने आंदोलन समाप्ति की घोषणा की। वहीं आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक शारदा और प्रदेश सचिव डॉक्टर पीसी गर्ग ने लेटर जारी करके अस्पतालों में कार्य बहिष्कार समाप्ति की घोषणा की। वहीं जेएमए, जार्ड और सीनियर रेजिडेंट्स से जुड़े संगठन अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं और इन संगठनों से जुड़े जो प्रतिनिधि हैं वो कुछ नहीं बता रहे, जबकि शुक्रवार को सभी संगठनों ने आज और कल 2 दिन तक पूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा की थी। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग सोसाइटी के बैनर तले निजी अस्पताल आज से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर हैं। निजी अस्पताल के सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने कहा है कि हम जो हैं वो आईएमए के निर्णय को नहीं मानते हैं। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने चिकित्सकों के बीच में इतना बड़ा असमंजस पैदा किया है। इसी को लेकर सवाई मानसिंह अस्पताल के जेएमए में सुबह 10:30 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन के आगे की जो रणनीति है वो भी तैयार की जाएगी और मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन और कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। वहीं सरकारी अस्पताल से जुड़े दूसरे डॉक्टर्स के संगठन अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने कल कार्य पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की है और आज भी ये कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई है। राज्य में अध्यक्ष डॉक्टर जो हैं अजय चौधरी, उन्होंने कहा कि 2 दिन ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा, इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो जारी रहेगी, ये पहले कहा गया था। आपको बता दें कि नाराजगी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। विरोध लगातार डॉक्टर्स की तरफ से किया गया है और डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड केस मामले में अभी ये पूरा जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार जो है विरोध प्रदर्शन का सामना यहाँ पर सरकार को भी करना पड़ रहा है। कामकाज बिल्कुल ठप है, कार्य बहिष्कार किया गया है। निजी अस्पताल जो है वो पूरी तरह से इसके विरोध में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जो मौत हुई है इसको लेकर उनका विरोध है कि जिस प्रकार से ये पूरी घटना सामने आई है, इस प्रकार बार बार उनके ऊपर जो डॉक्टर्स हैं उन पर ये दबाव डाला जाता है। अगर कोई मौत हो जाती है इलाज के दौरान तो फिर डॉक्टर्स पर सीधे सीधे आरोप लगा दिए जाते हैं। तो इसी को लेकर ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी नाराजगी जो है वो साफ तौर पर जता रहे हैं। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज क्या कुछ स्थिति है? ऐलान तो कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है कि इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो जरूर जारी रहेंगी, लेकिन ओपीडी की सेवाएं बंद कर दी गई हैं, बाकी जो सेवाएं हैं वो भी नहीं मिलेंगी। क्या स्थिति रही आज की? बिल्कुल, निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने सख्त रुख अपना लिया है और इमरजेंसी सेवाओं को भी पूर्णतः बंद कर दिया गया है। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी ओर से कोई हड़ताल समाप्ति की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कल रात को सरकार के प्रतिनिधियों से तमाम चिकित्सक संगठनों की बातचीत हुई और बातचीत के बाद में 2 संगठनों ने हड़ताल समाप्ति का औपचारिक ऐलान भी कर दिया, लेकिन अन्य जो संगठन है वह बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं कि और कह नहीं रहे हैं कि भाई हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स जो है 2 पार्ट हो गए हैं, संगठन अलग अलग धड़ों में बट गए हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी जो संगठन के प्रतिनिधि है वह बोलने से बच रहे हैं। आईएमए ने एक लेटर जारी कर कहा है कि कार्य बहिष्कार नहीं है, लेकिन अस्पतालों में स्थिति अभी भी वैसे ही बनी हुई है। मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे हैं और जो मरीज है वह अभी भी इलाज को तरस रहे हैं। साथ ही निजी अस्पतालों ने तो कड़ा रुख अपनाते हुए ओपीडी के बाद में अब इमरजेंसी में भी पूर्णतः कार्य बहिष्कार कर दिया गया है। हालांकि अब आगे की क्या रणनीति होगी इन सब मामले को लेकर अब से कुछ देर बाद में सवाई मानसिंह अस्पताल के जेएमए में बैठक शुरू होगी और इस बैठक के बाद में तय किया जाएगा कि
पूर्णतः कार्य बहिष्कार रखा जाएगा या हड़ताल अब ये जो है वो समाप्ति की ओर जाएगी। अब से कुछ देर बाद में पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि सरकार के साथ जो देर रात को बातचीत हुई है चिकित्सक संगठनों की, उस बातचीत का क्या परिणाम निकल करके सामने आया है। लेकिन फिलहाल प्रदेश भर में मरीजों को परेशानी हो रही है, प्रदेश भर में ओपीडी सेवाएं जो है वो प्रभावित हो रही है। लेकिन हिमांशु, यहाँ पे डॉक्टर्स की मांग क्या है? अब जो तमाम डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, निजी अस्पताल जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ से मांग क्या है? प्रमुख मांगे क्या रखी गई हैं? देखिए, डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की थी डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर, उन सबको लागू किया जाए और अगर किसी भी डॉक्टर से इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हो, साथ ही उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए एक एसओपी बनाई जाए और वो एसओपी जो है वो लागू की जाए। रात को जो वार्ता हुई थी उसमें इन सब मांगों पर जो है सरकार के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई लेटर जो है सामने नहीं आया है। तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि जब तक पूरी तरह मांगों को लेकर सरकार लिखित में नहीं दे देती तब तक वापस कार्य पर नहीं जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो जो सरकार के प्रतिनिधियों से रात को बातचीत हुई डॉक्टर चिकित्सक संगठनों की, तो उस दौरान भी जो अर्चना शर्मा महिला चिकित्सक जिनकी मौत के बाद में ये सारा प्रकरण शुरू हुआ, तो यही कहना है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ धारा 306 में यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया जाए। साथ ही जो पुलिसकर्मी जिन्होंने मृतका चिकित्सक पर मुकदमा दर्ज किया था, उनके खिलाफ भी धारा 306 में मुकदमा दर्ज किया जाए। इन सब मांगों को लेकर रात को चर्चा हुई, लेकिन अभी तक आश्वासन मौखिक मिला है। लिखित में डॉक्टर्स आश्वासन चाहते हैं, उसके बाद ही आज जेएमए सभागार में अब से कुछ देर बाद ही अब तय हो पाएगा कि आंदोलन अब किस दिशा में जाएगा। लेकिन क्या कोई मुआवजे की मांग भी यहाँ पे की जा रही है? क्या किसी प्रकार से ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जो सुसाइड वहाँ पर उनकी तरफ से किया गया था, कहीं ना कहीं दबाव में वो किया गया था, तो अब आगे की जो जिंदगी होगी बच्चों की, परिवार की, उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी चाह रहे हैं डॉक्टर्स? देखिए, 5 आरोपियों को जो है पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की जांच संभागीय आयुक्त को सौंपी जा चुकी है, जिला एसपी को बदल दिया गया है और जो आरोपी बताए जा रहे थे जिनका नाम पूरे मामले को लेकर आ रहा था, उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी की अभी तलाश जारी है। पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। जमानत उन आरोपियों को अब तक नहीं मिली है। जिला एसपी को हटा दिया गया है। जो सीओ थे उनको भी हटा दिया गया है और थाना अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। डॉक्टर्स की जो मांगे थी उनमें से कुछ मांगों को मान लिया गया है, लेकिन डॉक्टर्स अब इन पुलिस कर्मियों पर धारा 306 के अंदर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही एक कमिश्नर की अध्यक्षता के अंदर कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी सरकार ने इनकी कुछ मांगे मान ली है। अब आगामी जो बैठक होगी उसके बाद में ही पता लग पाएगा कि सरकार और कौन सी मांगे मानती है और डॉक्टर कितना उनसे सहमत हो पाते हैं और अपने आंदोलन को किस दिशा में ले जाएंगे। शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि नाराजगी साफ तौर पर है, विरोध प्रदर्शन जारी है और कार्य बहिष्कार जारी है।